झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति 2024 फिर से आया नियुक्ति में नया मोड़। अब पारा शिक्षकों की होगी सीधी नियुक्ति। 10/2/2024 की न्यूज हम बता रहे हैं दोस्तों आज का, जैसा कि दैनिक जागरण में दिया हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि अब यहाँ से नया मोड़ फिर से हो सकती है। वो क्या हो सकती है इस पर हम डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसके पहले हम चलते हैं वो न्यूज़पेपर की तरफ जहाँ पे ये दिया हुआ है। दोस्तों आज का ये न्यूज़ है जो कि दैनिक जागरण में छपा हुआ है। पारा टीचर्स को नियुक्ति में शामिल करे, ये हाईकोर्ट का डिसीजन है दोस्तों। देख सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ महीने पहले हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था गवर्नमेंट को कि जो भी पारा शिक्षक है उसको गैर पारा शिक्षक के रूप में, गैर पारा शिक्षक का जो सीट था वहाँ पे इसको शामिल किया जाए। और यहाँ पे जो नियुक्ति हो रही है अभी, इसमें जो है फिलहाल नियुक्ति के पहले ये काम हो जानी चाहिए, इसलिए कि ये पारा शिक्षक जो है 2013 में जेटेट पास किए हैं और 2013 के बाद जितने भी उसके साथी लोग थे वो जॉब कर रहे हैं और उसी रूल के तहत करना चाहते हैं जिस रूल के तहत आपने गलती की है। यानी बहुत सारे पारा टीचर था वो गैर पारा में आवेदन कर दिया था और गैर पारा में आवेदन करने के बाद अभी वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पारा शिक्षक की जिनकी नहीं जॉब हो पाई और जो पारा शिक्षक थे गैर पारा में आवेदन किए थे वो कोर्ट गए और कोर्ट में कहना था कि हम लोग की जो सीट है जो 2013 में जो हम लोग जेटर पास किए थे, जो सीट की क्रिएट की गई थी 2015 में, वो सीट बचा हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम लोग की जो है पारा शिक्षक से गैर पारा शिक्षक में हम लोग आवेदन किए हैं तो हम लोग की जॉब होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, ये सब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप जो है गलत कर चुके हैं कि पारा शिक्षकों को गैर पारा में आपने नियुक्ति दे दिया है, तो गलती किया है तो आपको सज़ा भी भुगतना होगा। वैसी स्थिति में आपको क्या है कि जो भी गैर पारा शिक्षक बचे हुए हैं जिसकी मार्क्स गैर पारा के अंतिम जो अंक लाए हैं उससे यदि ज़्यादा अंक इनका है पारा शिक्षक का और जो आवेदन किए हैं तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो वैसी स्थिति में दोस्तों हम बात करते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं कि क्या इसमें संभावनाएं हैं, क्या इसमें बदलाव मिल सकता है देखने को। तो दोस्तों सुनवाई हुई है और मानना याचिका इस पे हुआ था, यानी कि सरकार ने अभी तक बहाली नहीं किया। तो वैसी स्थिति में अवमानना याचिका दायर की गई कि सरकार जो है पारा शिक्षक का कहना है कि अभी हम लोग की मांगे को पूरा नहीं की, जो कोर्ट का डिसीजन है उसको वो नहीं माना। तो वैसी स्थिति में अवमानना याचिका दायर की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है और इस प्रकार से कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को ये आदेश दिया है कि आप जो है जो हम सुनवाई किए थे उसको आप कीजिए। तो इस प्रकार से अगली सुनवाई 22 मार्च को होने वाली है दोस्तों। पूर्व में एकल पीठ ने उन योग्य पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक नियुक्ति की काउंसिलिंग में बुलाने का निर्देश दिया था। पहले कहा था कि जो भी पारा शिक्षक है वो जो है गैर पारा शिक्षक के हकदार हैं, चूँकि वो फॉर्म भरे हैं गैर पारा में और आपने नियुक्ति पहले दिया भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको इन लोगों को भी देना होगा यदि सीट पहले बचा हुआ था। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट यहाँ पर गलत कर दी। गलत क्या की कि इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और क्या क्या जिलावार रोस्टर तैयार किया कि जितने भी सीटें बची हुई है सबके लिए हम नई नियुक्ति करेंगे। और वैसी स्थिति में नया सीट क्रिएट किया जिसके कारण लगभग 50,000 सीट क्रिएट हुआ, उसमें 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है। तो दोस्तों इससे क्या होगा तो हम अभी फिर बात करते ही हैं। साथ ही साथ आपको बता दो दोस्तों, जिन्होंने गैर पारा शिक्षकों के तौर पर आवेदन दिया था, इस संबंध में सुधीर कुमार रजक सहित अन्य की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार व तेजस्वी का सफलता ने पक्ष रखा। बताया कि वर्ष 2016 में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति में सरकार ने नियुक्ति शुरू की थी, यानी कि जो 2013 में जेटेट पास किए थे उसकी 2015-16 में स्टार्ट किया गया था नियुक्ति प्रक्रिया। तो वैसी स्थिति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया था, यानी 50% पारा शिक्षक के लिए था सीट और 50% गैर पारा शिक्षक के लिए था। कई पारा शिक्षकों ने गैर पारा श्रेणी में आवेदन दिया था। इस प्रकार से आपने देखा था कि जब काउंसलिंग हो रही थी उस समय बहुत सारे पारा टीचर थे वो क्या किए थे, गैर पारा में भी आवेदन कर दिए थे।
सरकार ने इस कारण उनको हक देने से इनकार किया कि पारा शिक्षक के तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि पारा शिक्षक है और गैरपारा में कर दिया, वो पारा में भी जाएगा, गैरपारा में भी जाएगा, तो ये गलत है, इसलिए हम इनकी नियुक्ति जो है गैरपारा में नहीं कर सकते हैं। और वैसी स्थिति में क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट को क्या बोलते हैं कि जिलावार जब नियुक्ति हो रही थी तो वो कैंडिडेट को दिया गया था, उसको ध्यान नहीं दिया गया। बाद में पता क्या चला कि पारा शिक्षक से वो जो है रिजाइन दे चुके हैं और अभी जॉब कर रहे हैं। अब जॉब से हटा नहीं सकती थी गवर्नमेंट, इसलिए क्या किया, उसको कहा कि ठीक है अब इसको हम हटा नहीं सकते। जब हटा नहीं सकते हैं तो कोर्ट ने कहा कि देखिए इसको आप हटा नहीं पाइएगा, हटा दीजिए तो पारा शिक्षक में जा भी नहीं सकता है, इसलिए कि वो जो है रिजाइन दे चुके हैं, अब लाइफ का सवाल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो आप गलती किए हैं तो एक बार और गलती कीजिए। गलती क्या कीजिए, जो भी पारा शिक्षक गैरपारा में आवेदन किए हैं उसको वहाँ पर मतलब बहाली कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ था कि पूर्व में एकल पीठ ने योग्य पारा शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया। कहा था कि जो भी काउंसलिंग में है उसमें उसको शामिल किया जाए पारा शिक्षक को गैरपारा के रूप में, जिनका नंबर अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज़्यादा था। यानी कोई गैरपारा शिक्षक से 47% हासिल अंक हासिल किया है, यानी 47% बन रहा है ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और जेटेट, या फिर मैट्रिक, इंटर और क्या बोलते हैं हम मैट्रिक, इंटर, डीएलएड और जेटेट को लेके। तो वैसी स्थिति में क्या है, यदि गैरपारा शिक्षक से ज़्यादा अंक पारा शिक्षक का है और पारा शिक्षक गैरपारा में जो है आवेदन किया हुआ है तो वैसी स्थिति में उसको लिया जाएगा। ऐसा कोर्ट का डिसीजन था और अभी भी डिसीजन है। और ये जो है फिर इन्होंने अवमानना याचिका दायर की थी जो पारा शिक्षक थे, जिसकी सुनवाई 22 मार्च को फिर होने वाली है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा सा और डिले हो सकता है। डिले इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो सीट क्रिएट किया गया था ये जो है पूरा देख के किया गया था कि 2019 के बाद गवर्नमेंट का टारगेट था कि आप जो है जितनी जो बहाली है उसमें सब समाप्त कर दो। आप जो है सीधी नियुक्ति से हम नहीं करेंगे, अब करेंगे तो हम परीक्षा लेके करेंगे और नया सीट क्रिएट करेंगे। और इससे क्या होगा कि हम उसको पिछले बार देखना नहीं है, लेकिन जब जिलावार रजिस्टर रोस्टर क्लियर किया गया तो अब जो है जब कोर्ट कह रही है कि आपको देना पड़ेगा, जब देना पड़ेगा उन लोगों को जो पारा शिक्षक है उनको जो सहायक शिक्षक के रूप में, तो वो सीट जो है फिर से एक बार जो है वहाँ से घट जाएगी। और घट जाएगी तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 26,001 का जो सीट है उसमें ही घटा देगी। क्योंकि ये तो हालांकि ये 50,000 सीट क्रिएट किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट की टारगेट वही होती है जिसमें स्टूडेंट की क्षति हो। तो दोस्तों अब देखना होगा कि क्या होता है। तो इसका प्रभाव यही होगा दोस्तों, जो अभी 26,001 सहायक आचार्य के लिए भर्ती निकाला गया है उसमें से सीट की कटौती की जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट क्या जो था, मैं अभी बताया कि 2019 के बाद जो है टारगेट था कि हम जो है अब जो कंप्लीट हो चुका है, जो फाइनल हुआ है, चाहे तो बहाली पूरी हुई है या नहीं हुई है, उसको पूरी जो 14,000 सीट जो था पहले उसको समाप्त करके नया में जोड़ा गया है और यही बहाली वो हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों सीट क्रिएट किया जा सके इसी का टारगेट था गवर्नमेंट का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है इसमें जो है संशोधन हो सकता है और संशोधन सिर्फ और सिर्फ सीट को कटौती के लिए हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी में यहाँ पे एक नया मोड़ दिख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट ही कुछ अलग रहता है। गवर्नमेंट चाहेगी तो 24,000 जो सीट बचा हुआ है उसमें से उसको काट के दे सकती है, लेकिन ऐसा कभी गवर्नमेंट की है नहीं दोस्तों। ये जो है स्टूडेंट के पक्ष में कम ही देती है। हालांकि ये नया गवर्नमेंट बनी है तो हो सकता है कि ये क्या करे कि 24,000 जो सीट सेकेंड फेज में होने वाली है उसको वो काट के दे सकता है, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या करेगा। दोस्तों आपको आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा जरूर आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दें, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय।